हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में सबसे पहले हम लोगों ने शुक्ल युग, फिर द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग के हम लोग प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना ग्रंथों को देख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे हम लोग आज देखते हैं अमृत राय। मित्रों, ये अमृत राय कौन है? ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? प्रेमचंद। प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय। तो इनकी आलोचना ग्रंथों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि इनका जन्म कब होता है। 1921 ईस्वी, है ना। कहाँ? लमही, जहाँ प्रेमचंद का हुआ था, है ना। प्रेमचंद के पुत्र ही है। तो लमही, बनारस, बनारस। और ये भी अपने उत्तर प्रदेश के मित्रों, है ना। अभी तक जितने हम लोगों ने आलोचकों को पढ़ा सब अपने उत्तर प्रदेश के ही हैं। निधन कब होता है? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में होता है इनका निधन। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे। इनसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। किस प्रकार के आलोचक हैं ये देख लेते हैं। साम्यवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी और प्रगतवादी आलोचक हैं। ध्यान रखेंगे, प्रगतवादी आलोचक। तो मित्रों, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो अमृत राय हैं किस प्रकार के आलोचक हैं। तो ये साम्यवादी, मार्क्सवादी और प्रगतवादी आलोचक हैं। कि देख लेते हैं प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी आलोचनाएं? पहली है नई समीक्षा। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है नई समीक्षा। इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी पहली हो जाएगी। दूसरी आलोचनात्मक रचना की हो जाएगी सहचिंतन, 1967। सहचिंतन 1967 ईस्वी। तीसरी आलोचनात्मक रचना की हो जाएगी आधुनिक भावबोध की संज्ञा। क्या हो जाएगी मित्रों? आधुनिक भावबोध की संज्ञा। आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 ईस्वी, है ना। पहली क्या हो जाएगी? नई समीक्षा 1943 ईस्वी। दूसरी हो जाएगी सहचिंतन 1967 ईस्वी। उसके बाद में तीसरी आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 ईस्वी। विचारधारा और साहित्य, इसका प्रकाशन हो जाएगा 1984 ईस्वी। 1984 ईस्वी। तो मित्रों, इनकी चार प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं अमृत राय की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में इसके पहले प्रमुख आलोचकों को हम लोगों ने देख लिया है। जिन मित्रों ने पहली क्लास से नहीं देखी वो देख ले जा करके, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। मित्रों, हम लोग जितनी आलोचनात्मक रचनाएं हैं उन सबको हम देख लेंगे तो इससे प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है। तो 10वें नंबर के हमारे शुक्लोत्तर के युग के प्रमुख आलोचक हैं अमृत राय। ये प्रेमचंद के पुत्र हैं, है ना। अमृत राय और धनपत राय। प्रेमचंद के पुत्र हैं ये अमृत राय। जन्म कब होता? 1921 ईस्वी में। लमही, बनारस अपने उत्तर प्रदेश के हैं। निधन कब होता? 1996 ईस्वी में। किस प्रकार के आलोचक है मित्रों? ये साम्यवादी, मार्क्सवादी और प्रगतवादी आलोचक हैं। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं। चार मित्रों इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नई समीक्षा 1943 ईस्वी। दूसरी है सहचिंतन 1967 ईस्वी। और तीसरी है आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 ईस्वी। और चौथी है विचारधारा और साहित्य 1984 ईस्वी। उसके बाद में हम अगले देखते हैं मित्रों रांगे राघव। अगले आलोचक को देखेंगे रांगे राघव।
11वें हमारे आलोचक हो जाएंगे रांगेय राघव। रांगेय राघव, इनका जन्म हो जाएगा 1923 ईस्वी। जन्म 1923 ईस्वी। निधन हो जाएगा 1962 ईस्वी। निधन हो जाएगा 1962 ईस्वी। ये मित्रों कहाँ के हैं रहने वाले? आगरा के। आगरा भी अपने उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, है ना। रांगेय राघव, इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं, है ना। ये किस प्रकार के आलोचक मित्रों? ये मार्क्सवादी और साम्यवादी आलोचक है, ये भी देख लेते हैं। मार्क्सवादी, साम्यवादी आलोचक हैं। किस प्रकार के आलोचक हो जाएंगे मित्रों? मार्क्सवादी या साम्यवादी आलोचक हो जाएंगे। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं। पहली हो जाएगी प्रगतिशील साहित्य के मापदंड। प्रगतिशील प्रगतिशील साहित्य के प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। दूसरी हो जाएगी काव्य कला और शास्त्र। काव्य कला और शास्त्र, मित्रों इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है ना। प्रगतिशील साहित्य मानदंड, और दूसरी है काव्य कला और शास्त्र। तीसरी इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचना हो जाएगी काव्य अर्थात और प्रगति। काव्य अर्थात और प्रगति, और प्रगति, इसी नाम से मित्रों। चौथी इनकी आलोचनात्मक रचना हो जाएगी काव्य के मूल विवेच्य। काव्य के मूल विवेच्य, काव्य के मूल विवेच्य। उसके बाद में पांचवी देख लेते हैं आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार। आधुनिक हिंदी कविता में आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, ये पांचवी रचना हो गई। छठवीं हो जाएगी आधुनिक हिंदी कविता में विषय शैली। आधुनिक, छठवीं नंबर हो जाएगी आधुनिक आधुनिक हिंदी कविता में आधुनिक हिंदी कविता में विषय शैली। विषय शैली, तो शुक्लोत्तर युग में हम लोगों ने इसके पहले अमृत राय को देखा, प्रेमचंद के पुत्र, उनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं को देखा। उसके बाद 11वें हमारे रांगेय राघव, इनका जन्म कब होता है मित्रों? 1923 ईस्वी में, आगरा अपने उत्तर प्रदेश में। निधन कब होता है? 1962 ईस्वी होता है। ये किस प्रकार के आलोचक हैं? मार्क्सवादी साम्यवादी आलोचक हो जाएंगे। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है? पहली है प्रगतिशील साहित्य मानदंड, दूसरी है काव्य कला और शास्त्र, तीसरी है काव्य अर्थात और प्रगति, चौथी है काव्य के मूल विवेच्य, और पांचवी है आधुनिक हिंदी कविता प्रेम और श्रृंगार। छठवीं हो जाएगी आधुनिक हिंदी कविता में विषय शैली। इसका जो प्रकाशन है मित्रों 1961 ईस्वी है, ध्यान रखेंगे, और इसका हो जाएगा 1962 ईस्वी। आलोचक हो जाएंगे तो मिटा देते हैं। बारहवें आलोचक हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों,
ये हमारे आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह। इनका जन्म कब होता है? जीयनपुर चंदौली। डॉक्टर नामवर सिंह, जीयनपुर चंदौली। चंदौली कहाँ है मित्रों? अपने उत्तर प्रदेश में है। निधन निधन कब होता है? 2019। 2019 में इनका क्या होता है? निधन होता है। ये किस प्रकार के आलोचक मित्रों? ध्यान रखेंगे, ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। ध्यान रखेंगे, किस प्रकार के आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं इनकी देख लेते हैं मित्रों। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, पहली हो जाएगी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी के विकास में, ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। हिंदी के विकास में, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। अपभ्रंश का योग, ध्यान रखें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी। दूसरी इनकी आलोचनात्मक रचना हो जाएगी छायावाद, 1955 ईस्वी। छायावाद, ये 1955 ईस्वी। तीसरी आलोचनात्मक रचना हो जाएगी इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना, है ना मित्रों? देख लेते एक बार फिर। डॉक्टर नामवर सिंह हमारे 12 नंबर के आलोचक हैं हमारे शुक्ल उत्तर युग के। डॉक्टर नामवर सिंह, जन्म इनका कहाँ होता है मित्रों? जीयनपुर चंदौली, उत्तर प्रदेश में। निधन कब होता है? 2019 ईस्वी में होता है। ये किस प्रकार के आलोचक है? ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, 1952 ईस्वी। दूसरी रचना है छायावाद, 1955 ईस्वी। और तीसरी है इतिहास और आलोचना। इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1957। 1957 ईस्वी। चौथी देख लेते हैं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। इसका जो प्रकाशन हो जाएगा 1962 हो जाएगा, 1962 ईस्वी। तो ये चार रचनाएं यहाँ हो गई। पांचवी देख लेते हैं कहानी नई कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछी जा चुकी है मित्रों। पांचवी है कहानी नई कहानी, अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों ये कहानी नई कहानी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी। छठवीं रचना हो जाएगी दूसरी परंपरा की खोज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो नेट में कई बार पूछी जा चुकी है। दूसरी परंपरा की खोज। सातवीं हो जाएगी वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद, है ना? वाद विवाद संवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मित्रों। उसके बाद में आठवीं हो जाएगी आलोचक के मुख से। आलोचक के मुख से, प्रकाशन वर्ष इनका हो जाएगा, इसका है
1982 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। और वाद विवाद संवाद का हो जाएगा 1989 ईस्वी। 1989 ईस्वी, ये बेटा 1989 है। उसके बाद 8वीं है, आलोचक के मुख से 2005 2005 ईस्वी। 9 नंबर रचना हो जाएगी कविता की जमीन और जमीन की कविता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता की जमीन, कविता की जमीन और जमीन की कविता, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा 2010 ईस्वी। 10 नंबर की रचना हो जाएगी जमाने से दो दो हाथ। जमाने से दो दो हाथ, मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। जमाने से दो दो हाथ 2010, इसका भी प्रकाशन क्या हो जाएगा 2010 ईस्वी। 11वीं रचना हो जाएगी हिंदी गद्य का पर्व। हिंदी गद्य का पर्व, इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 2010, इसका भी 2010। इधर देख लेते हैं मिटा करके, एक बार से रिवीजन कर लेते हैं मित्रों। हम लोग पढ़ रहे हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में इसके पहले इसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है अमृत राय और उनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों को देखा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर नामवर सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ये वेरी महत्वपूर्ण है। जन्म जियनपुर चंदौली उत्तर प्रदेश में होता है। निधन कब होता है 2000 है ना, सन 2019 ईस्वी में होता है। किस प्रकार के आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इनकी कई बार यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। हिंदी के पहली रचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी। दूसरी रचना है छायावाद 1955 ईस्वी। तीसरी है इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। चौथी है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी। पांचवी है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी। छठवीं है दूसरी परंपरा की खोज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 1982 ईस्वी। सातवीं वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी। आठवीं है आलोचक के मुख से सन 2000 है ना 2005 ईस्वी में। आलोचक के मुख से, इसका प्रकाशन वर्ष है 2005। कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010। 10वीं रचना है जमाने से दो दो हाथ 2010 ईस्वी। 11वीं है हिंदी गद्य का पर्व 2010 ईस्वी। उसके बाद इधर कुछ रचनाएं हैं, देख लेते हैं मिटा करके। 11 नंबर तक देख लिए। 12वीं है हमारी आलोचना और विचारधारा। आलोचना और विचारधारा, आलोचना और विचारधारा, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 2012 ईस्वी। 13वीं रचना हो जाएगी मित्रों साहित्य की पहचान। साहित्य की पहचान, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 2012, इसका भी 2012 से भी। और 14वीं रचना है अंतिम रचना इनकी है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1968 से भी। 1968 से भी मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नेट में पूछी जा चुकी है। जो मित्र हमारे नेट के PYQ करते होंगे पता होगा, ये सब रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी इनमें से। तो ये लास्ट वाली रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग डॉक्टर नामवर सिंह की रचनाओं को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनको 2-3 बार पढ़ेंगे मित्रों, याद हो जाएंगे। शुक्लोत्तर युग हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर नामवर सिंह
जीएनपुर चंदौली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है और 2019 में इनका निधन होता है। किस प्रकार के आलोचक है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसके पहले हम लोग देख चुके हैं 5 रचनाएं। कहानी, नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से, कविता की नई कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता 2010 ईस्वी, जमाने से दो दो हाथ 2010 ईस्वी, हिंदी गद्य का पर्व 2010 ईस्वी, 11 यहाँ 12 नंबर की यहाँ हो जाएगी। आलोचना और विचारधारा 2012, 13वीं गद्य साहित्य की पहचान 2012 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। उसके बाद में मित्रों हम अगले प्रमुख आलोचक को देख रहे हैं। 12 नंबर का हो गए यहाँ पे 13वें उपाध्याय। मित्रों ये हमारे 13वें आलोचक हैं शुक्लोत्तर युग के। तो मित्रों इनके सबके नाम ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है ये किस युग के आलोचक हैं, तो विशंभरनाथ उपाध्याय। इनका जन्म कहाँ था? 1925 इटावा उत्तर प्रदेश में। जन्म 1925 ईस्वी में मित्रों, इटावा कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में, तो ये भी उत्तर प्रदेश के हो गए। उसके बाद में निधन कब होता है? 2008 ईस्वी। कब होता है? 2008 ईस्वी में इनका निधन होता है। उसके बाद में ये किस प्रकार के आलोचक मित्रों? ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। ध्यान रखेंगे, मार्क्सवादी आलोचक हो जाएंगे। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देख रहे हैं। 13वें हमारे प्रमुख आलोचक हैं विशंभरनाथ उपाध्याय। जन्म 1925 ईस्वी में इटावा यूपी में होता है। निधन 2008 ईस्वी में। किस प्रकार के आलोचक हैं मित्रों? तो ये मार्क्सवादी आलोचक हो जाएंगे। प्रमुख पहली रचना हो जाएगी पंत जी का नूतन काव्य और पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। उन्नीस सौ 55 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1955 ईस्वी। दूसरी रचना हो जाएगी, देख लेते हैं। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी दूसरी रचना हो गई। तीसरी देख लेते हैं मित्रों, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना 1958 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है। 1958 ईस्वी। चौथी देख लेते हैं, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षक। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा। प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा मित्रों? 1960 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। उसके बाद में पांचवी इधर देख लेते हैं, कबीरदास, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पांचवी रचना हो जाएगी कबीरदास। किसकी आलोचनात्मक रचना है? विशंभरनाथ उपाध्याय की। छठवीं हो जाएगी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। छठवीं हो जाएगी, समकालीन सिद्धांत और साहित्य। समकालीन सिद्धांत और साहित्य। सिद्धांत और दे लेते मित्रों,
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। जी का नूतन काव्य और दर्शन, दूसरी है हिंदी दार्शनिक पृष्ठभूमि, और तीसरी है निराला की साधना 1958 ईस्वी। मित्रों प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। चौथी है आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960 ईस्वी। पांचवी रचना है कबीरदास 1961 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है। छठवीं है समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973 ईस्वी, और सातवीं है समकालीन कविता की भूमिका 1973 ईस्वी। आठवीं है जलते उबलते प्रश्न 1976 ईस्वी। नौवीं है स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य 1978 ईस्वी। 10वीं है भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980 ईस्वी। 11वीं है मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986 ईस्वी। 12वीं देख लेते हैं समकालीन मार्क्सवाद 1987 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे सबका। 13वीं है सिद्ध सरापा, है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है, सन 2004 ईस्वी में प्रकाशन। 14वीं है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005 ईस्वी। आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही होंगी। यदि क्लासेस हमारी पसंद आ रही हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने मित्रों में दोस्तों में इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।